एक दर्पण जो होता है वो बड़ी इमेज बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, छोटी बनाता है ना। बोर्ड में लिखा हुआ चीज नहीं दिखेगा। अब यूं ही देख लो, इस वाले में मेरा मोबाइल पूरा आ जा रहा और इस वाले में मोबाइल कहाँ है भाई, ये। अब इससे क्या लग रहा है, ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण, है ना। अब इसके बाद दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कौन कौन से तथ्य हैं, सिर्फ एक चित्र में आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हमने एक दर्पण यहां पे बना दिया है, कौन सा बना ले भाई, उत्तल की अवतल, कोई सा भी, मान लो अवतल बना दिया, कौन सा, तो इसकी बाहरी सतह को हमको पॉलिश करना होगा, है ना, करना होगा कि नहीं। अब इसके बाद देखो, दर्पण का सबसे पहले है यहां पर वक्रता केंद्र, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है, सीधी सी बात है, ये केंद्र की बात कर रहा हूं। केंद्र किसके अंदर होता है, वृत्त के अंदर होता है, गोला के अंदर होता है ना केंद्र। अब देखो, ये जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले को काट कर बनाया गया है, उसका जो भी केंद्र रहा होगा वही इसका वक्रता केंद्र होगा। मान लीजिए अगर ये पूरा गोला बना होता, डॉट डॉट समझ लो, अगर ये पूरा गोला ऐसे बना होगा, क्योंकि गोला ही काट के बनाया गया है ना, ये गोला रहा होगा, काट लिया गया, तो इसका जो केंद्र रहा होगा यहां पर, ये यही केंद्र जो है वो इस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्लियर है बात। जो उस गोले का केंद्र रहा होगा, जिसमें से काट करके ये बनाया गया है, वही जो है इस दर्पण का जो है वो क्या बन जाएगा, केंद्र बन जाएगा। ठीक है। अरे तू का इशारा नहीं समझ में, तो जाओ, बाद में ही है, वीडियो खराब करा तो अकल है नहीं इंसान को, बिना टॉपिक खत्म भाई छोड़ी थे कहा हम लड़कन का। अब इतना हमका फिर एडिट करे पर काम बढ़ा दिए थे सब। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या हो गया, बात समझ में आ गई। बिल्कुल इसी लैंग्वेज में सबका निकलेगा। वक्रता केंद्र क्या था, जिस खोखले गोले को काट कर यह दर्पण बनाया गया है, उस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। अब वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा भाई, जिस गोले को काट कर यह दर्पण बनाया गया है उसकी जो भी त्रिज्या होगी वही इस दर्पण की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या होता है कि दर्पण को अगर ऐसे उठाओ, कटोरी ऐसे उठाओ, छाता जैसे छाता होता है, छाते की डंडी जो होती है किस जगह पर होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है ना। यूं समझो कि ये मान लो ये छाता बना है ये, ठीक है। अब कैसे बनता है हमको नहीं पता है, ये बन गया मान लो, ठीक है। अब यहां पर जो ये डंडी लगी हुई है ये बिल्कुल सेंटर पे होती है, छाते का आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा उधर। तो ये जहां से छाता बिल्कुल बैलेंस रहता है, ना इधर झुके ना उधर झुके, इसी को कहते हैं ध्रुव। तो इसका ध्रुव कहां पे हो जाएगा, यहां पर। ये दर्पण का क्या है, ध्रुव है। क्लियर बात। अब इसके बाद देखो कह रहा है कि मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष कुछ नहीं होता है, ये जो केंद्र है C और ये जो ध्रुव है इसको P कहते हैं। कि हम बात कर रहे थे किसकी, मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है। होता क्या है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो ध्रुव और केंद्र से होकर जाए। कोई सी भी काल्पनिक रेखा है कैसे यहां से होकर जा रही, कहां से, केंद्र से और ध्रुव से होकर जा रही है, उसी को क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मुख्य अक्ष। अब इसके बाद जान लो मुख्य फोकस क्या होता है। अगर मान लीजिए वस्तु यहां पर रखी गई, रखने के बाद इसने प्रकाश किरणों को समेट कर जहां पर मिलाया, मान लो यहां पे मिला दिया है भाई, ऐसे प्रकाश किरणें गई टकरा के ऐसे लौटी, ऐसे प्रकाश किरणें गई टकरा के यहां लौटी, तो पहला प्रतिबिंब जहां पर यह बना है यही इसका क्या है, मुख्य फोकस है। बात क्लियर है। ये गई थी प्रकाश किरणें, यहां पे टकरा के लौटी और फिर यहां पे दोनों आकर मिली, और जहां पर मिली है वही क्या है, उसका फोकस है। अब इसके बाद है मुख्य फोकस, उसे कहते हैं। उसके अलावा ये और जगह पर भी, यहां भी बना सकती है, यहां भी बना सकती है,
लेकिन जो मुख्य फोकस होगा वो पहली फ्रेश लाइन वाला, ठीक है, पहली कलम, वो क्या होता है, फोकस होता है। अब है फोकस दूरी, सीधी सी बात है, ये ध्रुव है और ये क्या है, फोकस है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है यहां से यहां तक, ये मान लो एफ है फोकस और ये है ध्रुव क्या, पी। तो जो एफ पी है, एफ पी, यही क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी। ध्रुव से जहां पर फोकस बना है वहां तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। एक चीज इसमें नहीं लिखा है, वो होता है द्वारक, द्वारक या दर्पण का द्वार। जैसे यहां पर ये मान लीजिए दर्पण यहां शुरू हुआ था, यहां तक का था ना दर्पण, ये मान लो M1 बिंदु था और ये M2 बिंदु था। तो जो ये इतना ये इसका मुहाना खुला हुआ है जहां से प्रकाश किरणें इसमें प्रवेश कर रही हैं, इसको M1 M2 के बीच का ये जो जगह है, ये देहरी है जिसको पार करके जा रही है, वही क्या है, दर्पण का द्वारक है। क्लियर बात? तो मिलते हैं इसी तरीके की एक्सपेरिमेंटल वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।